हम्म। अब नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। हम बार बार लगातार आप लोगों को कह भी रहे हैं कि किस तरह से जालसाज लोग अपने तरीके नए नए खोज रहे हैं, टेलीग्राम चैनल्स बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे फोटोज डाल के कर रहे हैं, करा रहे हैं। अब कुछ और इंटरेस्टिंग ऐसी चीज़ें सामने आई जो हमारी टीम ने रिसर्च की, हमने रिसर्च किए और मुझे कई सारे लोगों के फ़ोन भी आए। तो हमने सोचा कि एक बार वो आपके सामने रखा जाए कि किस तरह के तरीके हैं जिनसे आपको बचना है। इस वक्त हमारे साथ आशीष है यही सारी चीज़ें बताने के लिए। आशीष बताइए। सर, एक नया तरीका है लेकिन हम लगातार निवेशकों को आगाह करते गए हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि मार्केट्स में जो इन्फ्लुएंशियल नाम है, जो मतलब देख के आप पहचान जाओगे, उनके ऊपर भरोसा बहुत जल्दी कर लोगे। ऐसे लोगों के नाम से अगर आप देखें तो टेलीग्राम ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों को ऐड किया जा रहा है। पहले एजुकेशन का लालच देते हैं, घर पे किताबें भी भेज देते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो झांसा देने का सिलसिला लगातार शुरू होता है। और सर, ये बातें भी ऐसी उठ पटांग करते हैं, पता नहीं लोग कैसे भरोसा कर लेते हैं। अच्छा। मतलब जो आईपीओ कहीं एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, उसमें प्री आईपीओ प्लेसमेंट दिला देंगे। अच्छा, जो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा वो पता नहीं। हाँ, स्क्रीन अच्छा। पे तो आ जाएगा आपकी। हाँ, स्क्रीन पे आ जाएगा। अच्छा, कोई स्टॉक जिसमें सर्किट लग गया, आप तो लोगों के भाई अब कुछ हो नहीं सकता, ये स्टॉक आपको दिला देंगे, आपके डीमैट में दिख भी जाएगा, जो फर्जी डीमैट है। अच्छा, उन्हीं के पास होता है। उन्हीं के पास होता है। अच्छा। तो प्री आईपीओ प्लेसमेंट हो जाता है। अच्छा, आईपीओ में गारंटी अलॉटमेंट भी मिलता है। अच्छा, आपको कितने शेयर चाहिए आपको दे देंगे। क्या बात है, वाह। ऐसे इतने मतलब इतनी गारंटी के साथ देते हैं। हाँ, HNI ट्रेड, इंस्टीट्यूशनल ट्रेड, ब्लॉक ट्रेड, पता नहीं क्या क्या फैंसी नाम दे रखे हैं सर। और लोग जो है इनके झांसे में बहुत अच्छी तरीके से आ रहे हैं। नहीं, इसके जैसे में वो लोग आ रहे हैं जो ज़्यादा समझदार है, डेढ़ होशियार है ना, जिनको सब लगता है यार हाँ हमें मिल गया। हाँ, बेचारे रिटेल इन्वेस्टर छोटे जो 25, 50, 100, 200 खरीदते हैं, उनको तो ये एंटरटेन भी नहीं करते हैं। करेक्ट। उनसे ले भी क्या लेंगे। करेक्ट। जो लाखों लगाने वाले हैं वो फंसते नहीं। लाखों करोड़ों लगाने, करोड़ों भी बोल रहा हूँ, लाखों और करोड़ों। करोड़? हाँ, लाखों और करोड़ों लगाने वाले ऐसे से मेरे पास में इतना ज्यादा। हाँ बिल्कुल। क्या बात ये क्या करेंगे, ये बोलेंगे भाई सपोज कोई आईपीओ 100 गुना भर रहा है, तो आपका तो अलॉटमेंट आने से रहा, तो बोले हम मर्चेंट बैंकर्स के साथ हम टाई अप करते हैं, कंपनी का हम प्री आईपीओ अलॉटमेंट पूरा ले लेते हैं, बड़ा चंक लेते हैं, फिर हम हमारे क्लाइंट में आपस में बांट देते हैं, तो आपको पैसे मुझे देने। ठीक है, अंडरस्टूड। कंपनी को दे नहीं सकते, अप्लाई नहीं कर, तो आप दे दोगे भैया, ठीक है, या बढ़िया नाम है, कोई अच्छा ब्रोकरेज है, कोई अच्छा लीड मैनेजर का नाम जैसा लगेगा, तो आप उसके नाम पे कोई चैनल बनाओ, उसके नाम पे ग्रुप बनाओ है, अच्छा, वो दे देते हैं। फिर दे दिए तो फिर एक आध छोटा मोटा करेंगे उसमें, तो आपको पैसा भी वापस दे देंगे। ये लो आपका पैसा बन गया, लेके जाओ। तो आपको लगे वाह ये तो बढ़िया काम है यार, जिसको किसी को आईपीओ लग नहीं रहा था मुझे लग गया, फिर वो आपको किसी में बड़ा लगवाएंगे, फिर कहा अच्छा हो इसमें गड़बड़ हो गया हमारा। अरे गड़बड़ ये हो गया कि हमने तो सोचा था कि इसमें हमें 50 करोड़ का अलॉटमेंट मिलेगा, अलॉटमेंट 100 करोड़ का मिल गया, पैसे कम पड़ गए, आप और डबल दो पैसे नहीं तो है वो भी डूब जाएंगे, फिर आप डबल लेते। हाँ ओके। फिर आप बेचने का मूड बनाओगे। हाँ। इस वाले में तो 6 महीने का लॉक-इन है, अब करो इंतजार 6 महीने का। 6 महीने बाद आप सोचोगे अब तो और बढ़िया हुआ मैंने नहीं बेचा, क्योंकि भाव बहुत बढ़ गए, मार्केट में बढ़ ही रहे ना। फिर आप बेचे जाओगे तो बोलेंगे आप 20% टैक्स लाओ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, या आप बेचोगे तो आप क्या बोलोगे, टैक्स किस बात का, तो टैक्स तो जब बेचेंगे तब होगा, आप काट के पैसे दे देना, बराबर। नहीं वो तो किसी दूसरे अकाउंट में दिए, तो जब तक उसको मैं टैक्स के पैसे नहीं दूंगा वो हमें शेयर पैसे नहीं देगा, 20% और ले लेते हैं। बाद में पूरा व्हाट्सएप ग्रुप या फिर ये सब गायब, सब गायब। लोगों को लगता है मेरे 2 करोड़ आने थे, पता चला 50 लाख लग गए। ये खेल हो रहा है, ये खेल हो रहा है। इसमें सब बड़े बड़े समझदार लोग फंस रहे हैं, जितने जो ज़्यादा समझदार उतना ज़्यादा फंस रहे हैं, क्योंकि उनको भरोसा हो जाता है कि अलॉटमेंट आ रहा है, उनको लगता है कि ब्लॉक डील, आईपीओ अलॉटमेंट, प्री आईपीओ नहीं तो हम ही समझते हैं। तो ये सारे बहुत फर्जी तरीके चल रहे हैं, बहुत सावधान नहीं है। और क्या क्या डिटेल्स और ढूंढिए आपने। आपने आईपीओ वाला तो बता दिया, ब्लॉक ट्रेड वगैरह जो होता है ना सर्किट वाला, उसमें क्या करते हैं, जैसे आप एग्जांपल आपने बोला कि मुझे 10,000 शेयर खरीदने हैं, तो बोल देंगे अरे यार ये तो वही तरीका है, 20,000 शेयर आ गए। अब आपका अकाउंट जो फर्जी अकाउंट है, केवल डिस्प्ले एक HTML वेबसाइट पे ऐसा दिखा दिया आपको स्क्रीनशॉट, उसमें दिख रहा है, उसमें बोलेंगे अब आपका अकाउंट तो माइनस में चल रहा है, पहले इसको और पूरा करो। अच्छा, वो पूरा करने कोई कर पाते हैं, कोई नहीं कर पाते, जो कर पाते वो और डूब जाते हैं, जो नहीं कर पाते बोलते हैं अब आप विड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि आपका अकाउंट माइनस में। अच्छा, उनको लीगल नोटिस भी भेज देते हैं।
अच्छा हाँ। अच्छा, लीगल नोटिस भी? हाँ बिल्कुल, लीगल नोटिस भी भेज देते कि अकाउंट माइनस में आपका, किस बेसिस पे? और आपने पैसे नहीं दिए तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की। मैंने देखे हैं लीगल नोटिस ये। क्या बात है। और ये जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, पहले व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने से पहले सारी टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह और बहुत बड़ा सा जो अग्रीमेंट साइन करवाते हैं, अच्छा। वो लेते हैं वापस। मतलब इतना बढ़िया केवाईसी तो शायद ओरिजिनल ब्रोकर्स भी नहीं करते होंगे। जिस लेवल का केवाईसी और जिस लेवल का ज्यादा करवाते कड़क हो गए तो लोगों को भरोसा हो जाता है कि ये सही हो रहा है। बिल्कुल सर, एक पॉइंट आपने बहुत बढ़िया बताया कि इसमें सिर्फ पैसे वाले लोग ही जो फंस रहे हैं। अच्छा, उनमें दिक्कत है कि मैंने भी एक दो लोगों से बात की, वो ना शर्म के मारे आना नहीं चाहते कि मूर्ख बन गए हम। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मैंने भी बोला भाई साहब आओ बात करते हैं, आप आपका कैसे फैसला? नहीं अरे यार मेरा मत बताना। भाई पैसा तो गया, भले इज्जत भी जाएगी। वो बोलते हैं धन भी गया धर्म भी गया ऐसा। तो आई अंडरस्टैंड, लेकिन अगर आप में से भी किसी के साथ इस तरह का हुआ हो तो प्लीज़ हमें लिख के भेजिए, हम कोशिश करें। अब एक इंडिविजुअल तो हम नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग मुझे वैसे आप हमारा मैटर उठाओ, इंडिविजुअली हम उठा के हम कुछ नहीं कर सकते। इंडिविजुअली ये काम साइबर क्राइम का है, वहाँ का है। कई सारे लोग मुझे कई सारे मैसेज मुझे ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे मुझे भेजा कि हमारे साथ ये हो गया, लंबा लंबा चौड़ा 5-5, 10-10 पेज की कुछ पोस्ट भी आती है। अब इंडिविजुअल इसमें इंडिविजुअल उठाने का हमारे जैसा है नहीं कि मैं आपको ये बोलूँ कि फलाना जी के साथ ये हो गया। अब मैं किसके लिए बोलूँ? सही बात है। करेक्ट। इसलिए हम इन जनरल आपको उठाने के इस तरह के तरीके जो हो रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल इस केस में साइबर क्राइम में जाके आपको शिकायत करनी है। इसमें हम खाली आपको अवेयर करने वाला काम कर सकते हैं। लोगों को लगता है हम दिलवा देंगे पैसा। भाई कोई सामने हो, किससे दिलवाएं? भाई समझो कभी कोई ब्रोकर हो, अब उनको लगता है ये, अरे वो जिन ब्रोकर का आप समझ के कर रहे हो वो ब्रोकर है ही नहीं, वो उनका गलत नाम इस्तेमाल हो रहा है। कई वो लोग मुझे, अरे आपके यहाँ तो इतने वो एक्सपर्ट्स आते हैं उस ब्रोकरेज से, आप तो उनको जानते होंगे, इनके साथ आपने शो किए, आप उनको बोलो हमको दिलवा दो पैसे। अरे उनका लेना देना ही नहीं है इससे, उनका नाम ही मिसयूज हो रहा है तो वो क्या करेंगे? करेक्ट। सो बेस्ट तरीका ये है कि आप सिंपल कंप्लेन कीजिए पुलिस में जाके, साइबर क्राइम में, और फिर वहीं से हो सकता है। बाकी हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस के हिसाब से मैटर उठा सकते हैं, जो हम कर भी रहे हैं, बहुत आ रहे हैं सर। और फिर भी किसी के साथ हो, कोई आपको लगता हो आपको यूनिक तरीके से बनाया गया हो बेवकूफ़, तो प्लीज़ वो शेयर कीजिए। हम आपका नाम, आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए बगैर भी हम लोगों को बताएंगे ताकि वो समझें। सो आप इस भरोसे मत लीजिए कि मैं सारा KYC कर रहा हूँ, मैं सारा टर्म्स कंडीशन, मार्जिन कॉल और मेरे को डीमैट अकाउंट भी दिख रहा है, ये सब चक्कर। असली नकली का फ़र्क करना आसान काम नहीं है, मुश्किल है, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा तभी है। नई नई ट्रिक्स यूज कर रहे हैं लोग। हाँ, नहीं मतलब बेवकूफ़ क्या, ये एक्चुअली क्या है, इसमें प्रॉब्लम है कि दीप, ज़्यादा पैसा और जल्दी पैसा कमाने का जो लालच है ना, उसमें कहीं ना कहीं आदमी फंस जाता है। और फंसने में भी क्या है, जब आपको इतना स्ट्रांगली बताया जाता है, फिर आपको लगता है कि यार ये सही है, इसका मतलब गलत है। तो थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत।